अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं आपका अफजल खान, दुबई यूएसए। जी, आज आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस का आपको आइडिया देंगे और आप जब सुनेंगे आप खुद हैरान होंगे। अच्छा, ये भी कारोबार है। और मेरे साथ मेरी मिसेस अरूज अरूज खान। खान। तो ये आपको दोनों हम आपको बिजनेस का आइडिया देंगे। तो आइडिया देने से पहले मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, ये आपका चैनल है और हमारे चैनल को अपना समझ के आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो अरूज मैडम, मैं आपको जो आज आइडिया दूंगा आप भी शायद हैरान हो और ये हमारे प्यारे चाहने वाले तो लाजमंद हैरान होंगे। हैरान और परेशान। और नहीं, परेशान नहीं होना, सिर्फ हैरान होना। ओके। तो जनाब, बिजनेस ये है, आपको पहले मैं बता दूं कि आप इसको छोटा सा बिजनेस समझेंगे, इतना बड़ा बिजनेस है कि आप जितना इसको वसअत दोगे उतना ही आप कम समझोगे। अच्छा मैडम, बिजनेस क्या है? पुराने कपड़े, यूज क्लॉथ की ट्रेडिंग। अब टेक्निकल आएंगे, मैं आपको चूंकि देसी बंदा हूँ, देसी हिसाब से बताता हूँ। हम कहेंगे जी पुराने कपड़ों का कारोबार, जिसको कहते हैं लुंडा बाजार। लुंडा बाजार। यस, लुंडा बाजार फिल्म भी बनी थी बहुत ज्यादा। हम बचपन से लुंडे बाजार को सुनते आए हैं। हम कराची में रहे, लाहौर में रहे, पाकिस्तान के हर शहर में लुंडा बाजार है। इंडिया में लुंडा बाजार है हर शहर में। आपके टर्की जैसे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ लुंडा बाजार है। यूरोप में, यस, यूरोप में लोग हैरान ज्यादा होंगे। यूरोप में मैंने खुद यूके के अंदर मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में ये लुंडा बाजार, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको हम कहेंगे, जो लिखने में जो चीज आएगी वो आएगी यूज क्लॉथ ट्रेडिंग। अब इसको लुंडा बाजार कहते हैं। लुंडा बाजार में अब जो आम आदमी के लिए सोच लीजिए कैसे होगा, माल कहाँ से आएगा। मैं आपको मैडम ये पहले बताता हूँ। यहाँ पे अब दुबई की यूए की बात कर ले, क्योंकि लाइसेंस कहाँ बनना है? अरे, डी डिपार्टमेंट से। हाँ, लेकिन किस जगह बनना है? हमारे ऑफिस से। लेकिन किस शहर में बनना है? दुबई में। यूएई में, दुबई में बनना है। तो यूएई की बात इसलिए करेंगे, पहले हम यूएई की बात करेंगे। यूएई में ये आपको सारा सामान कहाँ से मिलेगा? जो आप, जो ट्रेडर है जिसने लाइसेंस बनाया है, उसको बेचने के लिए कोई आइटम क्या है, उसको कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पे यूएई में हर मस्जिद के बाहर एक बड़ा सा आपने बॉक्स देखा होगा। बॉक्स के अंदर क्या होता है? मेरे कपड़े फालतू हो गए, मुझे वो पसंद नहीं है, आपके कपड़े फालतू हो गए, आप नए लेके आ गए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखा हुआ है चैरिटी सिस्टम। वो चैरिटी सिस्टम के जो बड़े बड़े डिब्बे हैं उसके अंदर संदूक के संदूक आ जाते हैं। उसमें मैं जाके 10 शर्टें फेंक आया, पैंटें फेंक आया, लेडीज के कपड़े फेंक आया, कोई बच्चों के कपड़े फेंक आया। तो ये जब जमा होते हैं ना, ये इतना बड़ा नेटवर्क है जो जमा होता है, महकमा जो जमा करता है वो आपका, जब इसको फिर ऑक्शन होती है इसकी, गवर्नमेंट जो है वो अपना चैरिटी इकट्ठी करती है। और पैसे भी आपने देखा, मस्जिद के बाहर पैसे डालने वाली चीजें होती हैं। हर मस्जिद के बाहर ये डब्बे पड़े होते हैं, ये चैरिटी इकट्ठी होती है। जब ये टनों के अंदर, मनों के अंदर, हजारों किलोग्राम के अंदर जब बनती है, फिर इसकी गवर्नमेंट को ऑक्शन करती है। गवर्नमेंट ऑक्शन करती है कि फलां दिन ये ऑक्शन है और मैं जाके इसका, उसको लाइसेंस होल्डर है, या लाइसेंस के बगैर भी आप ले सकते हैं, लेकिन लाइसेंस के बिना जो लेगा वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, मैं यहाँ से माल लेके मैं उसको यहाँ भी बेच सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपनी शॉप रख सकता हूँ। अब ये हम लोग बहुत सारे इलाके में अपने मेट्रो स्टेशन चले जाएं, हमारी जो एटिसलाम, उसके पीछे कितनी बड़ी ये दुकान है। वो जो 5 रुपए की शर्ट, 10 रुपए की शर्ट, 15 रुपए की शर्ट, 20 रुपए की शर्ट, अब वो जो गवर्नमेंट का जो इदारा है इससे जो लेता है, वो लेके उनको जनाब बेहतरीन जो ड्राई क्लीन करवाते हैं या धोबी को देते हैं, क्लीनर को देते हैं, वो बेहतरीन इस्त्री करवा के उसमें कोई पीस ऐसा होता है जो फटा कटा वो फेंक देते हैं, वेस्ट हो तो जाता है। उसमें बेहतरीन जो चीजें हैं वो यहाँ पे लेके पहले नंबर पे तो दुबई में आप बेच सकते हैं खुद। अगर आप खुद नहीं बेचते तो आप दुकानदार है, मैं दुकानदार हूँ, आपने वहां से गवर्नमेंट का जो इदारा है
उससे जाके ले आए और वहां से जा ला के आपने मुझे दे दिए। मैं आपको सपोज मैं कहता हूँ एक मैं उसके मिसाल देने के लिए 1 दिरहम का आपसे लिया पर पीस के हिसाब से होता है और मैं खरीदूंगा टनों के हिसाब से। हाँ जी कितने किलो है, इतने किलो, वो टनों के हिसाब से बिकेगा। मैं उसमें से एक एक चीज छांटी करूंगा और अपनी कैलकुलेशन देखूंगा, कैलकुलेशन करके वो मुझे कितने की कॉस्ट की है और दुकान पे बेचूंगा। दुकानदार फिर दाव भी लगाता है, उसे 1 दिरहम की पड़ी है वो 20 का लिख देगा, 20 की पड़ी है तो 30 का लिख देगा। लेकिन ये रहता 10-15 10-15 20 में ऐसी ऐसी शर्टें पहनते हैं लोग, हैरान होता ब्लैंकेट है मैंने बंदा। देखे हैं, ये जो सलाउद्दीन के पास है शॉप, वहाँ ब्लैंकेट, बेडशीटें, हर पिलो। चीज है। तो वो आपको हर चीज वहां पे आपको मिलेगी, कोट जबरदस्त मिलेंगे, लेडीज कपड़े मिलते हैं और आपको बच्चों के कपड़े मिलते हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं, हर चीज मिलती है। क्योंकि चैरिटी में जो आपने देना है, चैरिटी में हर चीज दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं। ये जो शॉप की आप बात करी वहां पे बूट भी होते हैं, शूज भी होते हैं, लेडीज शूज भी होते हैं, पर्सेस भी होते हैं। बैग भी तो होते हैं। चैरिटी में आपने कुछ भी देना आप दे सकते हैं पैसे के अलावा। पैसा अपने फेंकना है, वो अलग बॉक्स बना होता है। अब आ जाए ये हमने निकलना है, अब निकल रहे हैं यूएई से, दुबई से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरे मुल्कों से ला सकते हैं। मेरे जानने वाले हमारे जो लाइसेंस होल्डर है वो टर्की से लेके आते हैं लंडा। अच्छा। आप दूसरे जो यूरोप के मुल्क से वहां से लेके आते हैं, यूके से लेके आते हैं और यहाँ भी लाते हैं और अपने मुल्क में अपना मान लो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, आप इंडिया में भेज रहे हैं, आप बांग्लादेश में भेज रहे हैं, आप श्रीलंका में भेज रहे हैं। ये पूरी दुनिया का काम है, पूरी दुनिया का निजाम। पूरी चेन ये इसमें लोग कंटेनर के कंटेनर मंगवाते हैं, कंटेनर के कंटेनर बेचते हैं और बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती जो लंदन से ले आया, जो कहीं से ले आया, वो यहाँ ला के डायरेक्ट वो किसी बड़े इंपोर्टर को भेज देगा। इंपोर्टर जो है वो फिर आगे जिसके क्लाइंट बने हुए हैं, कोई दुबई में चला गया, कोई अबू धाबी चला गया, कोई रास अल खैमा चला गया, ये सात रहते तो यही है। और वो यहाँ से खरीद के लोग टर्की से, मिसाल एक पार्टी लाती है, टर्की से दूसरी पार्टी लाई, मैंने उससे खरीदा, मैंने उससे आगे एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, मैंने उसे एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया, मैंने उसे एक्सपोर्ट कर दिया बांग्लादेश। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें आप, नाम है लुंडा, लंडा भी बोलते हैं, लुंडा भी बोलते हैं। अब कोई कराची में लुंडा बोलते हैं, लंदन लाहौर में और पाकिस्तान में पंजाब में लंडा बाजार है। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इसमें करोड़ों डॉलरों का रोज मैडम बिजनेस होता है, बिलीव मी और नॉट, करोड़ों डॉलर। ये तो अब बड़ा आज प्रॉफिट आपने है। ये काम करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने सीखना नहीं है, कोई आपने मौलवी के पास नहीं जाना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं करवानी है। सीधा सीधा है कि आपने यहाँ जो अगर लोकल यूएई में काम करना है, आप ऐसे बंदे ढूंढें जो आपको थोड़ी अरबी आती हो, जो इनका इदारा है माशाल्लाह चैरिटी वालों का, गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ कांटेक्ट बनाए। जब इनकी डेटें आती है ऑक्शन की, ऑक्शन की जब डेट आती है उस पर जाके ताल्लुक बनाए, वहाँ पे ऑक्शन देख लें। आपको ज्यादा माल नहीं चाहिए तो जो ऑक्शन से खरीद रहा है बड़ा सेटअप, जिसका बड़ा कारोबारी बड़ा सेट, उससे आप देख लें कि यार आपको क्या क्या चाहिए। ये गांठें बंदी होती है, उसके फिर गुड लक बैड लक भी होते हैं। एक गांठ से आपको बड़े जबरदस्त कपड़े निकल आए, एक में थोड़े से माठे निकल आए। तो इसमें हमारे चूंकि जानने वाले, मैं लाहौर की पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो मेरे जानने वाले थे, तो उनके गोरों का सामान आता था, गोरों के कपड़े आते थे, तो डॉलर पाउंड जेबों से निकलते थे। ये इस तरह के छक्के भी लगते हैं। यस ये तो बस मस्त बात हो गई। यस यस, इस तरह के छक्के भी लगते हैं। तो अब आज आपने करना कैसे, लीगल करना है। हम किसी को गलत मैडम मशवरा नहीं देते हैं। आप जाए उठाओ सामान तो लेके, यहाँ पे राह जाते हुए चेकिंग होती, भाई तुम सामान किधर लेके जा रहे हो, उधर लेके जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, नहीं है जी, चलो ले जाते हैं। अब लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस इसका एलएलसी लाइसेंस बनेगा, क्योंकि मेनलैंड की बात कर रहे हैं और ये मेनलैंड में ही आपको लाइसेंस बनाना है। अगर आप फ्री जोन का लाइसेंस बना सकते हैं,
लेकिन फ्री जोन के लाइसेंस पे आप खरीदने जाएंगे मेनलैंड में, आप बेचने जाएंगे मेनलैंड में, आपकी दुकान मेनलैंड में है, तो आप आ जाएंगे प्रॉब्लम में, काबू में आ जाएंगे। तो मेनलैंड का लाइसेंस ये मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ आगे, 16-17 हजार का आइडिया दे। बिल्कुल। 16-17 हजार का आइडिया है, और बाकी आप बताएं क्या क्या लगना है? उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं ना, आपका टोटल कॉस्ट 16-17 हजार दिरहम में आपका गवर्नमेंट के जितनी फीसें वगैरह हैं वो आ जाती हैं, इनिशियल आ जाता है आपका ट्रेड नेम, नॉर्मली आप नॉर्मल नाम रखते हैं, अपने नाम से भी बना सकते हैं, इंग्लिश नेम में भी जा सकते हैं। फिर आपका अगर एक पार्टनर है, मेमोरेंडम बनता है, वो साइन होता है, फिर लाइसेंस वाउचर निकलता है, इमिग्रेशन कार्ड, सारे स्टेप बाय स्टेप जाके फिर आपके वीजे की प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरह कंप्लीट पैकेज तकरीबन आपके वीजे के साथ लगा के तकरीबन 20,000 तक खर्चा आ जाता है वीजा के साथ। वीजे के साथ। और इसमें वो भी रिक्वायर्ड है, जारी भी लगनी है? जारी अब ये देखना है, जारी भी लगनी इसमें? बिल्कुल ये जारी भी जारी लगेगी। नॉर्मली 3, 3.5, 4 हजार के अंदर अंदर वो होती डिपेंड है, करता है कि उस जिससे वक्त क्या बैंक रेट जा इंस्पेक्शन भी हो जाएगी रहा है। और उसमें लेबर की इंस्पेक्शन भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो जारी कितना हो गया टोटल ये तकरीबन जारी के साथ? 24 हजार तक, 24-25 हजार तक आप 24-25 से अप्रोक्सीमेटली आइडिया है। जब आप हमारे ऑफिस आते हैं, हम आपको लेटर हेड में कोटेशन देंगे जो गवर्नमेंट की फीसों के मुताबिक, और इस 24-25 हजार में वीजे के साथ और आपका जो जारी के साथ, जो वर्चुअल ऑफिस कहते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं, 1 साल का लाइसेंस और 2 साल का आपका वीजा, एमिरेट आईडी, मेडिकल, सब कुछ शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हमारे सर्विस चार्जेस भी इसमें शामिल है। और ये 100% नहीं है। जब आप आते हैं हमारे पास, आपको सारी कोटेशन बना के देंगे, लेटर पे बना के देंगे गवर्नमेंट की फीसों के मुताबिक। तो इसमें टाइम कितना लगेगा मैडम? तकरीबन 2 से 3 दिन में आपका लाइसेंस बन जाता है, और उसके बाद आपका जो वीजे में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इमिग्रेशन कार्ड के बाद आपका हम वीजा अप्लाई करते हैं, वीजा आ जाता है, उसका चेंज स्टेटस करवाना होता है, आपका मेडिकल, एमिरेट्स आईडी, फिर आपका वीजा, इस तरह तकरीबन ऑल टुगेदर जो डेज है ना 10 से 15 दिन लग जाते हैं नॉर्मली। और इसमें आपको जब लेबर कार्ड अपडेट होता है, और जो जारी है, आपकी जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर आपकी जब इंस्पेक्शन होने के बाद लेबर कार्ड अपडेट होगा, 5-6 आपको कोटा भी मिल जाएगा। 5 मिलता है, 6 मिलता है, समटाइम 7 मिलता है, वो गवर्नमेंट की मर्जी से मिलता है। अब 5-6 आपको कोटा मिल गया आपके किसी क्लाइंट को, अब वो 5-6 यूज कर लिया तो देन अगेन अप्लाई कर सकते जी बिल्कुल, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं आप। जैसे आपका यूज्ड क्लॉथ का बिजनेस है, तो इसमें आपको एम्प्लॉय ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे इनिशियली स्टेज पे आपको 6 मिल गए हैं, आपने 6 एम्प्लॉय के वीजे लगा दिए हैं, तो फिर आपको फर्दर एम्प्लॉय चाहिए अपनी शॉप के लिए, तो फिर आप फर्दर ना कोटा अप्लाई कर सकते हैं। कोटा अप्रूव्ड होता है, दोबारा इंस्पेक्शन होगी, और उसके बाद अप्रूव हो जाएगा तो आप दोबारा वीजा लगा सकते हैं। और अपनी फैमिली भी आप ला सकते हैं, आप मुलाजम जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने ला सकते हैं। तो ये सारी आपको अपडेट दे दी, जो कोई चीज रह नहीं गई है। बट आपको यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए मेनलैंड में आपको आना पड़ेगा। आप फैमिली जो कारोबारी आदमी है, ज़ाहिर पैसे वाला है, उसमें पाकिस्तान से है, इंडिया से है, इंडिया से आने के लिए इशू नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान से इशू है। तो पाकिस्तान से स्पेशली मियाँ बीवी अगर अप्लाई करते हैं, वो 99% वीजा मिल जाता है, फैमिली वीजा मिल जाता है। तो आप बीवी को लेके आए साथ, एयरपोर्ट पे पूछते हैं भाई जी बीवी किधर है, तो बीवी नहीं होगी तो आपको भी रुखसत कर देंगे पीछे। तो आप बीवी को ला के साथ 2-3 दिन सैर उसको कराएं, बुर्ज खलीफा लेके जाएं, कि उस पर पैसा खर्च करें, गोल्ड सुख से गोल्ड को लेके दें, तो फिर पाकिस्तान भेज दें, पाकिस्तानी को प्रॉब्लम स्पेशली। तो आप लाइसेंस बनाएंगे ऑल टुगेदर 15-16 वर्किंग डेज में आपका एमिरेट आईडी भी आ जाएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं आपसे और मेरी मैडम अरूज आपसे इजाजत चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, लुंडे से हट के कोई वीडियो और बनाएंगे। विदा लेते हैं, इजाजत चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।